जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचनाएं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं, वो जेल जाएं, एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए। कि आपने मोदी साहब को सुना किस तरीके से वो 1 साल का वक्त मांग रहे थे अपने 2014 के भाषण में। मुझे ये लगा कि ये रिसेंटली वीडियो रिलीज हुआ है मोदी साहब की तरफ से, तो मैं बहुत खुश हुआ था। लेकिन जब मैंने पूरा देखा तो समझा कि ये तो 2014 के वक्त, इलेक्शन के वक्त का वोट मांगते वक्त मोदी साहब ने इतना वादा किया था कि 1 साल का वक्त चाहिए और सभी उन क्रिमिनल नेताओं को वो जेल के अंदर भेज देंगे जिनके ऊपर क्रिमिनल के केसेस चल रहे हैं या फिर वो क्रिमिनल हैं। बहुत अच्छी बात थी। प्रधान सेवक साहब, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मुझे इस बात का शर्म है कि 2014 में कही गई बात आपके बहुत सारे मंत्रियों द्वारा या खुद आपके द्वारा वो बात दोबारा कही नहीं जा रही है और उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ही के पार्टी में इतने बड़े एक नेता हैं योगी आदित्यनाथ, जिनके ऊपर दंगा के 2 बड़े बड़े चार्जेस हैं, धारा 147, सेक्शन 148, और भी इसके अलावा बहुत सारे उनके ऊपर केसेस लगे हैं। मैं अभी आपको लिस्ट मेरे सामने अभी चलेगा, आप देख सकते हैं कितने फहरिस्त है उनके ऊपर। ये उनकी कामयाबी आप कह सकते हैं, इस वजह से वो सीएम बन गए हैं। लेकिन अगर आप जिस दिन कार्रवाई कर देते तो यकीन मानिए हिंदुस्तान बदल जाता। अब हम किससे एक्सपेक्ट करेंगे, आप ये बताइए मोदी साहब, हम किससे एक्सपेक्ट करेंगे? आपने वादा किया था कि हम ऐसे क्रिमिनल्स को बाहर निकाल करेंगे राजनीति से, राजनीति को खूबसूरत बनाएंगे, साफ सुथरा बनाएंगे और एक शुद्धिकरण की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन शुद्धिकरण तो वहाँ हो रहा है जब सीएम बनते हैं योगी आदित्यनाथ, तो अपने घर में जाने से पहले शुद्धिकरण करवा रहे हैं। लेकिन राजनीति की शुद्धिकरण अब तो हो नहीं सकती है, मुझे पूरा पक्का पता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग जो पढ़ाई लिखाई में पैसे को खत्म करते हैं, बर्बाद करते हैं हिंदुस्तान की पढ़ाई लिखाई के लिए, उसको ख़त्म करके ये क्वालिफिकेशन डाल दिया जाए कि हिंदुस्तान को लीड करने वाले वो इंसान होंगे जिनके ऊपर कई क्रिमिनल केसेस होंगे, इसी को बना दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कहने में और करने में बहुत फ़र्क है मोदी साहब। अगर आप ये बात कर देते ना तो यकीन मानिए आपका नाम इतिहास में लिख दिया जाता कि आपने क्रिमिनलिटी को ख़त्म कर दिया, आपने गुंडागर्दी को ख़त्म कर दिया राजनीति से। लेकिन मैं आपको बस वादा आपका याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो ये बात कही थी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के आप कह रहे थे, लेकिन आप वही कांड कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो बाकी की सरकारें करते आ रही हैं। इस पर आपका ध्यान नहीं है और ना ही आप ध्यान देना चाह रहे हैं। पूरे के पूरे क्रिमिनल्स जितने भी हैं बीजेपी में, अगर आपने विदिन 1 ईयर उस पर कार्रवाई नहीं किया, ऑलरेडी 3 साल हो गया मोदी साहब, ऑलरेडी 3 साल हो गया, आप कब कार्रवाई करेंगे? प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए और अपने किए गए वादे पर एक बार गौर कीजिए और हिंदुस्तान की जनता को इससे निजात दिलाइए। बहुत सारे केसेस चल रहे हैं बहुत सारे नेताओं पे, इवन कि बलात्कार का भी, रेप का केस चल रहा है बहुत सारे नेताओं पर, लेकिन उनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई बड़ा एक्शन लीजिएगा, कोई ऐसी कार्रवाई कीजिएगा कि जो हिंदुस्तान के इतिहास में एक वो एग्जाम्पल बन जाए, ताकि कोई भी क्रिमिनल राजनीति में आने से डरे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।